सूबे में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और राजनीतिक दल तीन तिकलम में जुट गए हैं। सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जाने की कोशिशें जारी हैं। सहारा समय की टीम इस वक्त मौजूद है कानपुर की आलनगर विधानसभा में। आइए जानते हैं कि आलनगर विधानसभा के मतदाताओं की क्या राय है। उनकी पसंद योगी आदित्यनाथ है या अखिलेश यादव। आलनगर विधानसभा है, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल कानून व्यवस्था, वर्तमान स्थिति देश की स्थिति विशेष रूप से हमारे नौजवानों के प्रति जो काम होने वाले हैं, नौजवानों की व्यवस्थाएं, नौजवानों के कार्य को मजबूत करना, उनको नौकरी देना, उनको और विभिन्न ऐसे मुद्दे जिससे कि सामाजिक पृष्ठभूमि में नौजवानों को फायदा मिले, उन मुद्दों को लेकर वर्तमान चुनाव होना चाहिए। क्योंकि नौजवान अगर आगे बढ़ेगा इस देश मुद्दे की बात तो यही क्योंकि आलनगर विधानसभा है, शहर की मेन विधानसभा में आती है। इस बार किस पार्टी की पलड़ा भारी है? मात्र आलनगर विधानसभा है। चुनाव देखिए ऐसा है, विधायक जो वर्तमान विधायक है उनके भी कार्य क्षेत्र में है, उन्होंने 5 साल काम किया है और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी को मजबूत करेगी। अन्य दल भी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जुट रहे हैं और चुनाव एक बेहतरीन मोड़ पर आने वाला है, इसकी उम्मीद में लगा के चुनाव बेहतरीन मोड़ पर आएगा आलनगर विधानसभा में। आपको बता दें कि आलनगर विधानसभा पूर्व में जंगल की विधानसभा थी, लेकिन 2012 के प्रतिमन के बाद ये आलनगर हो गई। पिछले 30 साल लगभग यहाँ भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन पिछले 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम लहराया। अमिताभ वाजपेयी यहाँ से विधायक हुए। चुनाव में कौन पसंद होगा? बीजेपी ही जीतेगी, योगी और मोदी तो ही जीत रहेंगे, वही जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, लेकिन उसके कारण क्या, क्यों जीतेगी सर? भैया देखो, बीजेपी इसलिए जीतेगी, बढ़िया काम, बढ़िया धाम, सब कुछ बढ़िया है। राशन फ्री, मकान फ्री, सबको सब मिल रहा है, काम तो वो कर ही रहा है। आपको लगता है कि किसानों को मुद्दा बहुत कहा गया? कुछ भी नहीं किसानों को मुद्दा, वो सब ऐसे ही थे। किसान तो सब अपना काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है। किसान सब ऐसे ही काम। एक सेकंड भाईजान, किसानों का मुद्दा कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ये कहना है। आप विधानसभा के आप मतदाता हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? काम हो रहे उस मुद्दों को लेंगे। अगर हम देख रहे हैं इसके पहले की सरकारों में तो हमारे सामने दिख रहा है, एक एक ट्रांसफार्मर हफ्ते 15 दिन में जल जाता था। जब से भाजपा बैठी है वो ट्रांसफार्मर जल्दी जलते नहीं दिखाई दे रहा। बिजली व्यवस्था मतलब कुल मिलाकर ठीक है। अन्य व्यवस्था क्या परिवर्तन आपको नजर आया? बराबर बिजली मिल रही है, गरीब आदमी को बताया नहीं जा रहा। घूमते वाले ठेले वाले आराम से फेंक रहे हैं, उनको कोई समझाता नहीं है। घूमते वाले ये देखिए कहीं ना कहीं बात आती है आम जनता की कि वो जो निचला वर्ग है वो सबसे ज्यादा वही डालता है। अगर सुविधा मिले तो कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। अन्य मतदाता उनसे जानते हैं। की बात होगी तो गुंडाराज समाप्त हो गया है, कोई भी गुंडा नहीं दिख रहा इस समय शहर में। तो जंगल विधानसभा ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम शांति से रही रहे जैसे देखा जाए तो बिहार के बनाने की दौड़ बन रही कहीं भी थोड़ा, इसका क्या प्रभाव है? जो दलीय बदल बीजेपी के रूप में देख रहे, बीजेपी शासन जब तक हो रहा था नाम से दुकान खुली होती है, बराबर कोई बिल्कुल अपराध के नाम की चीज़ कौन ऐसे काम है जो देखते हैं आपको अच्छा? सबसे पहला डिजिटलाइजेशन, इसकी वजह से करप्शन में बहुत कम है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है करप्शन, मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है डिजिटलाइजेशन का, उसकी वजह से सबसे कमी करप्शन आई है। लोग अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही। तो मेरे हिसाब से तो इस बार योगी जी को ही हर हाल में आना चाहिए। ये जो अभी किसानों का आंदोलन खराब वाली बातें हैं, किसान आंदोलन बहुत छोटे रूप में है, तो उसमें भी आई थिंक जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। रियल में सोचिए तो जो असली किसान है वो तो इस आंदोलन में शामिल ही नहीं। आप चुनाव में देख रहे हैं किस तरीके चल रहा है, विपक्ष हमलावर है, समय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर विफलताएं, महंगाई, बेरोजगारी में घेर रहा है। आम जनता से आपकी क्या राय है? हमें तो नहीं लगता है कि कोई महंगाई है, और महंगाई का कोई मुद्दा भी समझ में नहीं आ रहा है। और योगी जी ने इतना अच्छा शासन चलाया है, कोरोना काल को बहुत अच्छी तरह से निपटाया। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई भी जल्दी क्राइम बड़ा समझ में नहीं आता है। तो इस पर योगी जी जाने चाहिए।
जाने चाहिए। अगले साल तो लगातार कह रहे हैं कि वो किसानों के लिए काम नहीं हुआ, उनकी दिक्कतें आई, राशन भाई कुछ दिक्कतें आई, क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? अब विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही, लेकिन हम लोग तो ये सोचते हैं कि आम जनता को जितना रिलैक्स मिला कोरोना काल में, राशन भी उन्होंने लगातार दिया और भी बहुत सारी सुविधाएं दी, वैक्सीन भी लगातार सबको लगवाई, उसका भी पैसा नहीं लिया, तो योगी जी बेस्ट है। ये तो बात रही प्रदेश की। बात करें आरनगर विधानसभा जहाँ के आप मतदाता हैं, इसके बाद भाई देखें 2022 में पिछली बार तो यहाँ के सपा उम्मीदवार अमिताभ वाजपेयी जी जीते थे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में हमें लगता नहीं कि कोई काम हम करवाया है, तो इस बार कमल का फूल ही खिलना चाहिए आरनगर विधानसभा। इनका मानना है कि कमल अब की भारी रहेगा पल्ला। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लड़ाई यहाँ पर जो मेन होने जा रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी। अब देखना है कि उसका क्या रूप होता है। आप बात करें किसको पसंद करेंगे अपनी आरनगर विधानसभा में? भारतीय जनता पार्टी और कोई दूसरा उम्मीदवार भी नहीं है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी को हम जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि धारा 370 और राम मंदिर जैसे ज्वलंत मुद्दे जो विपक्षी कहते थे कभी जीवन में नहीं खत्म होंगे, पर भाजपा ने उसको करके दिखाया। विपक्षी कहते थे कि 370 हो या राम मंदिर हो, भाजपा सिर्फ भ्रम फैला रही है, भ्रम नहीं फैला रही, उसने करके दिखाया है। आप जगह राम मंदिर का मुद्दा आपको खुशी देने वाला ना बुनियाद बातें हैं। आरनगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जय भाजपा, जय भाजपा। जिनका कहना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। आप एक व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, वो समझ में आ रहा है। व्यापार के दृष्टिकोण से आप कहाँ पर मांगते हैं वर्तमान सरकार को? बीजेपी से नहीं, कारण क्या लगता है? क्या व्यापारी को क्या फायदा हुआ है? व्यापारी को आराम बहुत है, व्यापार करने में आराम सही बात। आरनगर विधानसभा में अगर बात करें तो हम लोग यहाँ के मतदाता है, आप यहाँ पे पल्ला इस बार भारी दिया जा रहा है बीजेपी। देखिए यहाँ पे समर्थक कहीं ना कहीं बीजेपी के ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन अगले भी एक मतदाता है। इस बार क्या मुद्दे हावी रहेंगे प्रदेश के चुनाव में? सबसे बड़ी मुद्दा हावी होना है हिंदू मुस्लिम, यही मुद्दा चलना है, इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं चलना, सिर्फ वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम। कारण क्यों ऐसा क्या लगता है? विक्रांत की राजनीति तो चली रही है, अखिलेश यादव के बयान आ जाते हैं, प्रियंका वाड्रा के बयान आ जाते हैं, राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर बयान आ जाते हैं, और बीजेपी इन सबको लिए बैठी हुई है कि इनके बयान आएंगे और अपना हिंदू कार्ड देना शुरू कर देंगे। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम कार्ड के बाद क्या बेरोजगारी, महंगाई, अन्य जो लाइन ऑर्डर है, इनके मुद्दे, एजुकेशन, क्या रहेंगे मुद्दे? लॉ एंड ऑर्डर पे तो बीजेपी ने सिद्ध करा है अपने आप को। उत्तर प्रदेश में पूरा अपराधी जो है, पूरा अपराधीकरण समाप्त हो गया। अपराधी कहाँ गया मालूम नहीं, कुछ लोग ठेला लगाए टहल रहे हैं, कुछ जेल में पड़े हुए हैं, तो अपराधी तो पूरा समाप्त हो गया यहाँ पर। अपराध नाम की चीज नहीं। अब उसको प्री प्लान करके समाजवादी पार्टी जो है कुछ ऐसी अपनी घटना घटित करवाए, गुंडे भिजवाए, बाहर से कुछ लोगों को बुलवाए, तो ये इससे डिस्टर्बेंस कराएंगे। बाकी अपराध तो पूरा साथ है। विपक्ष का आरोप आता है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसका घर गिरवा दिया जाता है। इसको किस रूप में लेते हैं? अपराधी देख रखे हैं आपने, किसका घर गिराया गया? भाई विकास दुबे गुंडा था, उसका घर गिरा दिया गया, 9 पुलिस वाले मरवाए उसने। अब उसको ब्राह्मण कार्ड जोड़ दिया जाता है कि नहीं वो ब्राह्मण था और सरकार ब्राह्मण विरोधी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अतीक चकिया का देखिए कितना नुकसान करा गया, मुख्तार अंसारी की क्या स्थिति कर दी गई। तो ये पूरी तरह से निराधार बातें हैं। ये अपराधियों के लिए तो ये मतलब काल का गाल बनी हुई है, बिल्कुल काल के गाल में समा लेगी सरकार अपराधियों को, और अपराधी पूरी तरह से नस्तनाबूद होगा इस सरकार में। अपराधी पूरी तरह नस्तनाबूद हो, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे ये सरकार को भारी मान रहे हैं। आरनगर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप किस रूप में लेते हैं यहाँ के चुनाव को? मैं इस रूप में लेता हूँ कानपुर से आर्यनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पुनः प्रत्याशी श्री अमिताभ वाजपेयी विजयी होने जा रहे हैं। और जहाँ तक भाई साहब ने हमारे भी कुछ कहा कि कानून व्यवस्था आई है, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बाबा योगी राज की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। इसके तमाम उदाहरण हैं। हाथरस कांड है, छोटी बच्चियों के साथ तमाम बलात्कार हुए हैं। कोई यहाँ पे जो है किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं है आरोप है इनका। अभी आज लाइन ऑर्डर की स्थिति के लिए बताया गया है, क्या लगता है वाकई में लाइन ऑर्डर की खराब स्थिति? नहीं, ऐसा नहीं है, बुनियाद बातें ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे चल रहे थे, चारों तरफ कानून का राज है। मुजफ्फरनगर दंगे चल रहे थे, उस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था। जब मुजफ्फरनगर दंगे चले, इतना बड़ा दंगा हुआ कि अपने इतिहास में हमको नहीं लगता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना दंगा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब से बनी तब से एक भी दंगा अगर हुआ हो तो बताया जाए जरा।
एक भी दंगा। दंगे के नाम पे कहा गया, इनका कहना दंगा नहीं हुआ। आप क्या इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से दंगा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और दंगे के नाम से जितने दंगाई थे बिल्कुल छिप गए, डर गए बिल्कुल नहीं। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर मान लिया कहीं ना कहीं अपराधी वर्ग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपराध तो होते रहते हैं, लेकिन उस पर भाजपा सरकार ने उचित कार्रवाई करी है। मतलब जो व्यक्ति चाहे वो भाजपा से कनेक्टेड हो, चाहे वो सपा से किसी पार्टी कनेक्टेड, अगर वो दोषी है तो उसको सजा दी है। यही निष्पक्षता है योगी सरकार। आपके सामने इस मंच को छोड़ता हूं और इस मंच में वो जो लोग शरीक हैं उनके सामने आपको लेके आता हूं, सामने लेके आता हूं, उनसे रूबरू कराता हूं। जनाब, बहुत सारी बात